हेलो दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं और इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है मेरी कि इस वीडियो को पूरा देखना, जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती है, बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। पहला फॉर्मूला है हमारा कि प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक या लगातार क्रमिक लगातार क्रमिक लगातार क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार क्रमिक को हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। लगातार क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग या सम क्या होता है? देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है, बराबर में लिखेंगे n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में 6 आ जाएगा। ये हमारा लगातार क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का फॉर्मूला। n हमारा है पदों की संख्या, जो सीरीज में पदों की संख्या दे रखी होती है, वो हमारा n है। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा लगातार या प्राकृतिक लगातार क्रमिक संख्याओं के घनों का योग। संख्याओं के घनों का योग बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन अपॉन 2 इस पूरे का क्यूब। ये दो फॉर्मूले हैं और दो फॉर्मूले हम बाद में पढ़ेंगे, इन दोनों को समझने के बाद में। तो आइए इनसे संबंधित सवालों को हम डिस्कस करते हैं। ये पहला सवाल है हमारा कि 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये 60 पद हैं और 60 का स्क्वायर है। इसमें हमें योगफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे जो हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। देखिए, इसमें n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है हमारी 60। पदों की संख्या कितनी है? 60 इंटू n प्लस वन 60 और 1 61 हो गया, इंटू 2n प्लस वन का मतलब हो गया 120 और प्लस का 1 121 अपॉन में 6 से डिवाइड हो जाएगा ये 10 बार। बराबर कितना बचा हमारा? हमारा बचा 10 इंटू 61 इंटू 121। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 61 और 121 की, यानी 121 और 61 की। 1 2 1 6 12 और 7 1 8 3 और 7, ये हो गया 73 81। ये हो गया 73 81। 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 0 लगा देंगे। अगला सवाल है हमारा कि 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डॉट 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 68 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? देखिए, ये प्रथम पद से तो है नहीं, प्राकृतिक संख्याएं तो है नहीं, एक से लेकर लगातार नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 से लेकर 70 तक
70 तक का स्क्वायर का योग निकालेंगे। उसके बाद में हम 20 से लेकर यानी 21 से लेकर ये 68 तक हम स्क्वायर घटा देंगे जो भी आएगा। तो देखिए करते हैं पहले इस सवाल को करने का तरीका, सही तरीका क्या होगा। फॉर्मूला लगाएंगे n+1, ये वाला n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। n की वैल्यू क्या लेंगे सबसे पहले 70 इंटू n+1 71 हो गया, इंटू 2n+1 कितना हो गया, 2n का वैल्यू हो गया 140 प्लस 141 अपॉन 6, ये हो गया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 35 बार, बचा कितने पास हमारे पास 35 इंटू 71 इंटू 47, 35 इंटू 71 की मल्टीपल करो, 1 पंजे 5 सीधी मल्टीपल, इस तरह से 1 तिया 3 और 7 पंजे 35 और 3 38, कैरी 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24, यानी 2485 गुणा आप 47 से कर दीजिए, 47 से 7 पंजे 35, कैरी 3, 7 अट्ठे 56 और 3 59, कैरी 5, 7 चौक 28 और 5 33, कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ये अगर 17 395, इसकी मल्टीपल आ गई हमारी 17 395। लेकिन ये अभी ये पूरा आंसर नहीं आया हमारा, अभी ये निकला है हमारा 1 से लेकर 70 तक स्क्वायर, 70 तक स्क्वायर का योगफल निकला है। लेकिन हमारे पास है 20 से लेकर 70 तक, तो क्या करेंगे हम 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर हम घटा देंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मिटा दें इससे पहले। यहाँ से मिटा देते हैं, ये इतना निकल के आ गया हमारा 1795। अब क्या करेंगे हम 1 से लेकर 70 तक तो हमने ले लिया, अब घटाएंगे कितना, हमारा है 20 से लेकर 70 तक है, तो 1 से लेकर 19 के स्क्वायर का सम हम इसमें से घटा देंगे। तो बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई 19 इंटू n+1 कितना हो गया 20 इंटू 2n+1 कितना हो गया 19 दूनी 38 और 1 39/6, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6 और 13 तिया 39, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 धानी 20, ये हो गया हमारा 19 गुणा 10 गुणा 13 बराबर हो जाएगा 19 धानी की 190 गुणा 13, 13 से 0, 13 नेमा 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 ठीक 4, 13 नेमा 117 के 7, आसिफ 11, 13 एकम 13, 13 और 10 23 और 1 24, यानी 24 70, 1 से 19 तक का स्क्वायर आया हमारा 24 70। तो क्या करेंगे हम 17 395 में से घटा देंगे हम 24 70, 24 70 घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 3, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 14 925 हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल है ये, यानी 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे ही जोड़ते चले गए हम 60 के स्क्वायर तक। इसमें भी हम पुराने वाले सवाल की तरह करेंगे जैसे हमने पीछे किया था, यानी 1 से लेकर पहले 60 तक का सम निकालेंगे स्क्वायर का सम, उसके बाद में 1 से लेकर 14 तक, यहाँ तक 1 से लेकर 60 तक निकालेंगे, यहाँ से ये कितना आएगा 14 तक यहाँ 1 से लेकर 60 तक हमने निकाली, उसके बाद 1 से लेकर 14 तक स्क्वायर हमने घटा दिया। तो क्या करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लगाते हैं हम
n की वैल्यू 60 इंटू n प्लस 1 61 हो गया, इंटू 2n प्लस 1 121 हो गया, अपॉन 6 6 से सीधा 10 बार कट गया, बचा कितना 121 गुणा 10 गुणा 61, मल्टीप्लाई करते हैं 121 और 61 की, एक एकम एक, एक दूनी दो, एक एकम एक, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 1 7, 1 6 और 2 8, 2 और 1 3, 73 81, अब कितना बचा 10 बचा, 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 73 81, सीधा मिटा के लिख लेते हैं 73 81 0, मल्टीपल ठीक है ना, मल्टीपल ठीक है, चेक कर लेना एक बार आप 73 81 0, ये हमारी मल्टीपल आई है इसकी 73 81 0। अब इसमें से घटाएंगे 1 से लेकर 14 के स्क्वायर का सम हम घटा देंगे, तो कैसे निकालेंगे 14 n की वैल्यू हो जाएगी इंटू n प्लस 1 15 हो जाएगा, 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 1 29 अपॉन 6 कर देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा 7, 2 सत्ते 14, बचा कितना 7 पंजे 35 गुणा 29। देखिए 35 और 29 की मल्टीपल कैसे करते हैं, 35 ऊपर लिख लिया 29 नीचे लिख लिया, सबसे पहले करते हैं डायरेक्ट मल्टीपल, 9 पंजे 45 के 5 कैरी 4, अब क्रॉस करके जोड़ देंगे, 9 किया 27 और 2 पंजे 10, 27 और 10 37 और 4 41 के 1 हासिल 4 लगे, तो 2 किया 6 और 4 10, यानी 10 15 हम घटा देंगे इसमें से, 10 15 घटा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। 10 में से 5 जाएंगे 5 बचा, यहाँ पे 0 बचा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, ये 72 795 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 90 का क्यूब। तो क्यूब वाला फॉर्मूला हमारे पास था कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर था, यही था हमारे पास फॉर्मूला जी, यही था। n की वैल्यू 90 इंटू n प्लस 1 कितना हो गया 91 अपॉन 2 इस पूरे का क्या था होल स्क्वायर था, काट दीजिए 45 इंटू 91 और पूरे का होल स्क्वायर। पहले मल्टीपल करते हैं 45 और 91 की, इधर कर लेते हैं 45 इंटू 91, 1 पंजे 5 और 9 पंजे 45 और 4 45 और 4 49 कैरी 4, 9 चौक 36 और 4 40 40 95 आया हमारा इसका, यानी 40 95। अब 40 95 का स्क्वायर कर लीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा, 40 95 का स्क्वायर का जो आएगा आंसर वो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में कि 15 का क्यूब 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब डॉट 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 60 के क्यूब तक बढ़े हुए हैं। तो इस सवालों को हमारे पास करने का क्या तरीका होना चाहिए, जो हमने स्क्वायर वाले सवाल किए ये बिल्कुल वैसा ही हो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 60 तक के क्यूब निकाल लेंगे, क्यूब का योगफल निकालेंगे, उसके बाद में 1 से लेकर 14 के क्यूब का योगफल उसमें से घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए करते हैं। देखिए n की वैल्यू 60 हो गई, 60 इंटू फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा रहे हैं 60 और n प्लस 1 था तो 61 अपॉन 2, यही हमारा फॉर्मूला था, इंटू स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर था, तो यह कितना आ गया 30 गुणा 61 का होल स्क्वायर बराबर 30 और 61 की मल्टीपल करते हैं इधर साइड में, 30 और 61 की मल्टीपल 1 का 0 है 0, 1 तिया 3 और 6 का 0 3, 6 तिया 18, 1830 ही आएगा, देख लीजिए 1830 यानी 1 का 0 61 दिया कितने होगा 6 दिया 18, हाँ 1830 ही आएगा इसका आंसर हमारा। आंसर नहीं है, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमें। चलिए स्क्वायर करके हम दिखाते हैं। स्क्वायर करने के डायरेक्ट मल्टीपल ही होगी इसकी, 1830 की 1830 से 0 0 0 0,
उसके बाद में ये 3 से 0 9 3 अट्ठे 24 3 एकम 3 और 2 5 इंटू 8 से 0 फिर 8 किया 24 8 अट्ठे 64 64 और 2 66 8 एकम 8 8 और 6 14 इंटू 1 से 0 3 8 1 0 0 9 4 और 4 8 6 और 5 11 और 3 14 8 4 12 और 1 13 2 और 1 और 1 2 और 1 3 ये आ गया हमारा 33 48 900 इसकी मल्टीपल आ गई हमारी 33 48 900। इसे मिटाते हैं हम। अब 1 से लेके 14 के क्यूब का योगफल हम ज्ञात करते हैं और उसे इसमें से घटा देंगे, वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए करते हैं। देखिए n की वैल्यू 14 हो जाएगी हमारे पास में, तो n की वैल्यू 14 इंटू n प्लस 1 की वैल्यू 15/2 का स्क्वायर है। 2 सत्ते 14 7 बार 15 सत्ते 105, यानी 105 का स्क्वायर करना है हमें। 105 का स्क्वायर कर लीजिए। 5 से 25 5 पंजे 25 का 25 आ जाएगा, और 5 एकम 5 इंटू 0 0 और 0 से 1 में 0 इंटू 1 से 5 0। मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की भी ट्रिक बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, कि किस तरह से करते हैं। 5 और 5 10 ये आ गया 11025। इसमें से घटा देंगे अब इसको 11025, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे 5 या 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचा, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा। यहाँ पे बचा कितना, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और ये हमने लिख दी। यही हमारा 32 38 75 आंसर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास में कि 1 से लेकर n तक की सम और विषम संख्याओं का योगफल किस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। ये सम और विषम दोनों संख्याओं के लिए यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो देखिए सवाल नंबर लेते हैं। पहला सवाल क्या है कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसका योगफल ज्ञात कीजिए, इसका सम ज्ञात कीजिए सीरीज का। तो हम n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, n की वैल्यू हो जाएगी 20 लिख लेंगे, इंटू n प्लस 1 21 हो जाएगा, n प्लस 2 22 हो जाएगा, अपॉन 6 से डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 दहाई 20, यानी 70 गुणा 22 बराबर कितना है 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, 1540 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारे पास कि 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके योगफल को कैसे ज्ञात करेंगे हम, पहले 2 से लेकर 70 तक के स्क्वायर का योग निकालेंगे हम, उसके बाद में 36 से कितना कम होना चाहिए, ये वाला नंबर 34, तो 2 से लेकर 34 के स्क्वायर का सम उसमें से घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 70 इंटू n प्लस 1 71 इंटू n प्लस 2 कितना हो गया 72/6, 6 से 12 छिंग 72 कर दिया, 12 सत्ते 84 840 ये आ गया, और 71 ये आ गया। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 71 इंटू 84, 0 तो बाद में लगा लेंगे, 4 एकम 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 सत्ते 28 और 8 36 के 6 कैरी
3 8 7 56 और 3 57 और एक जीरो ये रह गया 57 640 बराबर ये आ गया हमारा 57 640। ये कितना आ गया? ये हमारा आ गया 2 से लेकर 70 के स्क्वायर का योगफल ज्ञात हो गया हमारे पास में। लेकिन हमें दिया है 36 से 76 तक का स्क्वायर, तो हम 36 से पहले कितना आता है 34 तक के स्क्वायर को हम घटा देंगे, 2 से लेकर 34 तक के स्क्वायर को हम घटा देंगे। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 34 n प्लस 1 35 n प्लस 2 36 बटे 6 छंग 36, फिर 34 और 35 मल्टीप्लाई करते हैं 34 और 35 5 चौक 20 5 किया 15 3 चौक 12 15 और 10 25 25 और 2 25 और 2 27 27 और 2 29 कैरी 2 3 किया 9 और 2 11 1190 इंटू 6 करते हैं 0 6 में 54 6 कम 6 और 5 11 6 कम 6 और 1 7 यानी 71 40 हमारा आ गया। तो 71 40 इसमें से हम घटा देंगे 71 40 घटा देंगे 0 4 में 4 जाएगा 0 16 16 में 7 जाएगा 9 नहीं 1 है 71 40 है ये 0 और ये 6 में से ही जाएगा 5 7 में 7 जाएगा 0 50 500 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इसका योगफल क्या होगा, इसका सम क्या होगा। तो ये विषम संख्या हो गई हमारे पास में। सम संख्या और विषम संख्या के स्क्वायर का फॉर्मूला एक ही होता है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं कि n की वैल्यू 13 इंटू n प्लस 1 की वैल्यू 14 इंटू n प्लस 2 की वैल्यू 15 होगी हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 सत्ते 14 13 सत्ते 91 इंटू 5 बराबर 5 एकम 5 और 5 ने 45 455 हमारा आंसर हो गया। तो अगला सवाल ये है हमारे पास में कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 37 का स्क्वायर, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले सवाल किए हैं। कुछ क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 37 के स्क्वायर का योगफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद 15 से पहले विषम कौन सा 13 तो 1 से लेकर 13 के स्क्वायर का हम योगफल घटा देंगे 1 से लेकर 37 के स्क्वायर में से। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 37 इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा 38 इंटू n प्लस 2 कितना हो जाएगा 37 और 2 39 अपॉन 6 यानी 3 दूनी 6 और 13 किया 39 2 से कट जाएगा 17 19 19 दूनी 38। ये बचा हमारे पास 37 गुणा 19 गुणा 13 19 गुणा 13 की मल्टीपल देखते हैं इधर साइड में 19 गुणा 13 3 में 27 कैरी 2 3 एकम 3 और 9 1 9 1 9 9 3 और 9 12 और 2 14 कैरी 1 1 एकम 1 और 1 2 तो 247 हो गया यानी 247 इंटू 37 247 इंटू 37 की मल्टीपल करना 7 सत्ते 49 के 9 कैरी 4 7 चौक 28 और 4 32 कैरी 3 7 दूनी 14 और 3 17 3 सत्ते 21 3 चौक 12 और 2 14 3 दूनी 6 और 1 7 तो ये अगर 9 3 1 और 8 और 1 9 ये 91 39 इसकी मल्टीपल आ गई हमारी 91 39 91 39 आ गए। अब क्या करेंगे, अब 1 के स्क्वायर से लेकर कितना 13 के स्क्वायर तक हम निकालेंगे और उसका सम इस सम में से हम घटा देंगे। देखते हैं n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर अब n की वैल्यू हो जाएगी 13 तक ले रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 13 इंटू 13 देखिए n की वैल्यू हो जाएगी 13 इंटू n प्लस 1 की वैल्यू 14 n प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
15, ठीक है, अपॉन में 6 लगी है हमारा। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91 इंटू 5 बराबर कितना आ गया, 5 एकम 5 और 5 में 45, 455। 455 घटा देंगे हम 91 39 में, 91 39 में से 455 घटा दीजिए, वही हमारा आंसर है। 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ 13 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 9 9 8 8 बचा, 8 5 ले होती है ना, ये बचा 8, यहाँ पे 0 हो गया, 10 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे बचा 8, तो 86 आंसर आ बचा हमारा 86 84, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में मैं आपको मेथड से नहीं करवाऊंगा, ये हम ऑप्शन के सहारे इसको आंसर को फाइंड करेंगे। ऑप्शन के सहारे इसके आंसर को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें बोला सबसे पहले कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तो सबसे पहले दो अंकों का योग 12 देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। 7 5 12 इसमें है, ए हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। 7 5 12 बी भी हो सकता है पहले स्टेटमेंट से। 8 5 13 ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 8 4 12 ये भी हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसमें, अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, यानी अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। देखिए देखते हैं इसमें 57 का देखते हैं, पहले का उलटकर कितनी बन जाएगी, 75 बन जाएगी। 57 क्या 57 मूल संख्या से 18 अधिक है, मतलब 75 57 से 18 अधिक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो देखते करते हैं, फाइंड करके देखते हैं। 8 और 5 8 7 15, 5 और 1 6 1 7, हाँ ये है, तो हमारा ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। ये दूसरा वाला वेरीफाई करके देखेंगे। 75 दूसरा हमारा ऑप्शन है। 75 को ले लेंगे तो इसमें उलटकर बनाई गई संख्या कितनी है, 57। उलटकर बन जाएगी संख्या हमारी 57, तो 75 में से 18 जोड़ेंगे तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वैसे नहीं जाएगा। 84 हमारा वैसे कट गया। 84 हमारा 8 4 12 यानी 48। 84 में हम 12 जोड़ेंगे तो 48 से ज़्यादा ही बैठेगा, कम तो बैठेगा नहीं, तो ये वाला 3 हमारे गलत हो जाएंगे और पहला वाला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए अगला है हमारे पास, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या अंकों के अपने ही अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हम ऑब्जेक्टिव के सहारे देखेंगे कैसे करेंगे। ये दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। देखते हैं कौन कौन सी अपने अंकों की 4 गुनी है। 2 और 1 3, 3 चौक 12, ये बिल्कुल भी नहीं है। अब 21 मान लेते हैं संख्या को, तो इसका योग 12 आना चाहिए। अंकों की योग की 4 गुनी है। 3 और 1 4, इसका 16 आना चाहिए। 3 और 1 4, यानी अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। 4 चौक 16, तो 16 होनी चाहिए ये संख्या। ये है 31, ये भी नहीं होगा। 3 और चौक 12, ये हो सकती है। और 4 और 2 6 हो गए, तो 6 चौक 24, यहाँ संख्या 24 होनी चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। राइट आंसर 12। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी ये फॉलो करेगा। देखिए 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। 12 में 9 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 12 का हमारा 21 हो जाएगा। उलट गए अंक। नेक्स्ट सवाल है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या बताइए। इसमें इसे भी हम स्मार्ट वे में करेंगे ऑब्जेक्टिव के सहारे। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो यहाँ पर सभी अंक 2 अंकों से बनी है। चारों नंबर 2 डिजिट की हैं। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दहाई का अंक इकाई दहाई 1 अधिक है, ये नहीं हो सकता है।
बिल्कुल भी नहीं हो बराबर है ये। एक दहाई का अंक यानी इकाई के अंक से एक अधिक है, नहीं 2 अधिक है। ये तो दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, कम है। और इकाई का अंक दहाई के अंक से बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। तो बहुत ईजी आंसर आ गया, 21 राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा स्टेटमेंट करके देखते हैं, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है तो संख्या वर्तनी है। और क्या है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। 2 और 1 3, 3 7 21, बिल्कुल ठीक।